काम और करिएगा मुख्य बेटा, जिसका वीडियो ऑफ होता है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद इन लोगों को एंट्री बैन कर दी जाएगी। बेटा आप लोग ध्यान रखिएगा, 2000 रुपीज जब आप पेड कर देंगे देन आपको एडमिट किया जाएगा। सिर्फ इसीलिए नहीं, मतलब आप फिर हमेशा के लिए बैन रहेंगे, ठीक है ना। पर मंथ के हिसाब से चार्ज होगा, ये भी ध्यान रहे। और वरना पढ़ना है बेटा तो फिर जो कहा जा रहा है रूल रेगुलेशन बनाएगा उनको फॉलो कीजिए। कैमरा शुड बी ऑन। क्लियर हो गई बात सबको? बोलिए। यस सर। और सब लोग पढ़ते नजर आइएगा, बता दे रहा हूं मैं। कौन सा चैप्टर चल रहा था बेटा? सेक्शन ए में हम लोग पहुंच गए थे ना। चैप्टर का नेम था आई थिंक कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी। बोलो बेटा। यस सर। कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी होगा ना बेटा। क्या था चैप्टर का नाम? डिफरेंशिएबिलिटी था, क्या था? बोलो बेटा। सर बोलो, मैं पूछ रहा हूँ बेटा, आवाज नहीं मिली आपकी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है ना बेटा? बोलो। यस सर। चलिए, कहाँ तक पहुंच गए थे? सर बहुत सारे लोग कैमरा ऑफ किए हैं। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आप मत कहने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, हमको नाम पता चल जाएंगे बस, बहुत है। बस स्टूडेंट प्लीज एक बात ध्यान रखिएगा, जो बोल रहा हूं ऐसा ना हो बाद में आप कहिए सर आपको जानकारी नहीं थी, मैंने बताया नहीं था, आपके साथ साजिश हो गई। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अगर आपका कैमरा ऑफ होता है, 1-2 दिन नेटवर्क इश्यू हो गया, 3 दिन हो गया, लेकिन लगातार ये होता है बेटा, तो आप 2000 रुपए पेनाल्टी देंगे, पर सब्जेक्ट देंगे, जितनी कंप्लेन जाएगी, वरना फिर आप केवल बोर्ड एग्जाम देने आइएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ने से मतलब ही नहीं है। और मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा क्योंकि मुझे बेटा पढ़ाना है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, चाहे कैमरा ऑफ करिए ऑन कीजिए, ठीक है। चलिए, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की जिसकी जो प्रॉब्लम है बेटा पूछना स्टार्ट कीजिए। और आप लोगों के पास अगर टाइम मिले तो बहुत सारे वीडियो आपसे रिलेटेड हैं जो डेली रूटीन पे सेंड किए जाते हैं, उसको देख लो, भला हो जाएगा बेटा। नोट्स बनाओ प्रॉपर वे में बैठकर। चलो स्टार्ट करो बेटा। एक्सरसाइज मुख्या जी सर। एक्सरसाइज 5.1 5.2 किसी को 5.1 में कुछ पूछना है? एक्सरसाइज 5.1 में किसी का कोई डाउट? यस सर। नाम बताइए अपना। बेटा मुझको सुनाई नहीं दे रहा, आपने क्या नाम बताया? खैर क्वेश्चन पूछ लीजिए आप। वैष्णवी। ठीक बेटा, वैष्णवी बताओ, क्वेश्चन बताओ, जो भी पूछना पूछो। बेटा क्वेश्चन रीड करो। 17 क्वेश्चन। it is the function f defined by fx किया गया है। फर्स्ट fx है ब्रैकेट में 2 की पावर 2 माइनस 3 2x की पावर 2 2x स्क्वायर बोलो ना बेटा। माइनस 3 ओके। if x less equal to less than 1 equal to greater than 1 sorry sir equal to greater than 1 greater than क्या बोल रहे हो बेटा? इक्वल टू ग्रेट, देखो सुनो मेरी बात, x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू ये। जी बेटा। यस सर उसमें इक्वल टू बोल रहे हो? यस सर बोल रहे हैं, नेटवर्क इशू है। तो x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू के आगे और इक्वल टू 1 है। x इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 1 है। ओके आगे बेटा।
और सर आगे नेक्स्ट फंक्शन है 5 कॉमा इफ x इज ग्रेटर देन 1। x इज ग्रेटर देन 1, ओके। और कुछ? बस यही है सर। नो सर, सर इसमें क्वांटिटी है एट x इज इक्वल टू 0। क्या बोल लो बेटा, फिर से बोलो। सर क्वांटिटी एट x इज इक्वल टू 0 एक है। देखो बेटा, मेरी वॉइस मिल रही है? मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है या आप लोगों में? हेलो, सर आपके मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है बेटा? सर आपकी वॉइस सही आ रही है, वैष्णवी की नहीं सही आ रही है। यस सर। बेटा वैष्णवी, हाँ वैष्णवी, आप क्या प्रॉब्लम है? अब बेटा ये बताओ, ये जो क्वेश्चन बोला है, जिसके पास बुक है एक बार चेक करो, ये क्वेश्चन सही है या कुछ करेक्शन है इसमें? क्या कह रहे हो? सर क्वेश्चन सही है। अच्छा बेटा, क्वेश्चन सही है, तो क्या प्रॉब्लम क्या थी फिर? आपने फिर इसमें ऑब्जेक्ट क्यों किया? सर कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पूछा गया है। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। और कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर, बस इसी में नहीं हो रहा था। कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 पूछा गया है और x इज इक्वल टू 2 पूछा गया है, ये दोनों आ गई थी। ठीक है बेटा, ठीक है। x इज इक्वल टू, जब 0 की बात करोगे, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, तो आपको केस ले लेना है x इज ग्रेटर देन 0 का, x इज इक्वल टू 0 का और x इज लेस देन 0 का। अब इसी चीज से बेटा जो 1 दिया है वहीं से इसको आप कंपेयर कर लो, क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई नंबर आपके पास x इज ग्रेटर देन 1 होगा तो मतलब कि वो वैल्यू क्या हो गई? 1 से ग्रेटर देन हो गई ना बेटा? बोलो, 1 से ग्रेटर का मतलब क्या हो गया? 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसी तरीके से बेटा 0 से ग्रेटर की जब बात करोगे तो 0 से बड़े पर क्या जाएगा? 1 2 3 4 5 जाएगा। लेकिन यहां पर एग्जैक्ट कोई और कंडीशन नहीं है, तो मींस 1 पे फंक्शन जब भी रहेगा वो ये लिया जाएगा। आ गई बात समझ में? फिर से समझ लो अगर कोई कंफ्यूजन हो, कि जब आप बात करोगे एट x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन आपके पास ये वाला रहेगा 2x स्क्वायर माइनस 3, और x से ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन आपका कौन सा रहेगा? 5 रहेगा, और x इज लेस देन 1 पर फंक्शन कौन सा रहेगा बेटा? बोलो, 2x स्क्वायर माइनस 3। बोलो, क्लियर हो गई बात? बोलो बेटा। यस सर, यस सर। तो अब इसके रिगार्डिंग अगर आप बात करोगे तो आपके पास x इज इक्वल टू 0 पे अगर बात करो तो 0 तो यहां पर अभी इसके रिगार्डिंग तो है नहीं, तो इसका मतलब हो गया कि जब आप यहां पर इस केस को ले लोगे x इज लेस देन 1, तब आपके पास 0 आएगा बेटा। तो 0 की कंडीशन में फंक्शन ये हो जाएगा। अगली बात समझ में, यहां से आप लेफ्ट हैंड लिमिट कंसीडर करोगे, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट के लिए कहां? इस पर आ जाओगे। काम वही करना रहेगा बेटा। बताओ कोई प्रॉब्लम? बोलो। नो सर। नो सर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन बताइए जो पूछा हो। सबको आता है ना बेटा LHL निकालना, RHL निकालना और FX निकालना, या किसी का कोई डाउट ना आता हो तो बताइए, मैं बता दूं। बोलो बेटा। शीतल कोई क्वेश्चन है? पलक सोनी कोई क्वेश्चन पूछेंगी? साक्षी साहू, रिफा सिद्दीकी। सर क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21, ओके बेटा, रीड करिए क्वेश्चन नंबर 21। Find the relationship between a and b so that the function f defined by fx is equal to ax plus 1 if x is greater or equal to 3. बेटा फिर से बोलो, एक तो आपके घर पे आवाज आ रही है, थोड़ा रिक्वेस्ट कर लो बेटा कि ना बात करें। क्वेश्चन कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं बेटा। fx इज इक्वल टू क्या बोलो? हाँ, fx इज इक्वल टू सब ब्रैकेट में ax plus 1 ax plus 1 if x is greater and equal to 3. ठीक है।
सर 3 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू x होगा, सॉरी सर गलत बोल दिया सर, ऊपर वाले में 3 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू x होगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा कि x इज लेस एंड इक्वल टू 3, यही मतलब हुआ ना? यस सर। तो ऐसे भी समझ लिया करो। ठीक है, अगली बात बताओ बेटा। होगा px प्लस 3, नहीं सर नीचे वाली लाइन जैसे ये होगा, और सर नीचे वाली लाइन में उधर होगा px प्लस 3, bx प्लस 3, p है कि b है? सर b। ठीक बेटा। सर x is greater than 3, 3 is greater than x। अरे भगवान, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। देखो क्या बोल रहे हो, x इज ग्रेटर, 3 इज ग्रेटर देन x। यस सर 3 is greater than x, यस सर ये। ठीक बेटा, बहुत अच्छे बेटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x इज लेस देन 3, ठीक है? यस सर। सर x ग्रेटर देन 3 है। सर ग्रेटर देन है। अच्छा, x ग्रेटर देन है बेटा। देखो वैष्णवी बोल रही है 3 इज ग्रेटर देन x। सर x ग्रेटर देन 3 है। x is greater than 3। वैष्णवी तुम आज हमको कर दोगी पागल, ठीक है? थोड़ी बहुत गणित हमको आती है, वो भी जाऊंगा मैं भूल। सही है कि अभी भी कोई डाउट है? नो सर, उसके बाद is continuous at x is equal to 3। ठीक बेटा, तो देखो सीधे यहाँ पर निकाल लो। सबसे पहले बेटा LHL निकाल लो। LHL का मतलब हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव पे फंक्शन, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। नेगेटिव का मतलब जहां पर x है वहां पर 3 माइनस h अप्लाई कर देंगे। बोलो साक्षी समझ रही हो ना बेटा? जहां पर x है उसको 3 माइनस h से रिप्लेस कर देंगे। तो देखो a हो गया बेटा, इसको ए एज इट इज था, x के प्लेस पे 3 माइनस h अप्लाई कर दिया, प्लस 1 कर दिया। बोलो क्लियर हो गई बात? अब इस पे बेटा लिमिट अप्लाई कर दो। तो लिमिट जब अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, h 0 हो जाएगा, आ जाएगा 3a प्लस 1। बोलो क्लियर हो गई बात? ये बन गई इक्वेशन 1। समझ में आया? यस यस RHL निकाल लो बेटा। RHL का कॉन्सेप्ट चलेगा लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। अच्छा एक चीज ध्यान दो बेटा, हमने ये डायरेक्ट ये फंक्शन ले लिया, जरा समझो लेस देन x से छोटे पर यही वैल्यू ले ली है ना बेटा? देखो x इज लेस देन 3, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट पर यही वाला लेंगे, और x इज ग्रेटर देन 3 पे ये फंक्शन लिया जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा? बोलिए। ओके बेटा, तो अब देखो राइट हैंड लिमिट पे लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया बेटा, और ध्यान से देखो फंक्शन आपकी ये वाला लेंगे। तो b एज इट इज था, जहां पर x था वहां पर 3 प्लस h अप्लाई कर देंगे, प्लस में 3 हो गया बेटा। इस पर जरा लिमिट अप्लाई करके बताओ बेटा। तो देखो 3 जब h 0 हो जाएगा तो 3b प्लस 3 क्या जाएगा, 3b प्लस 3। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। बोलो क्लियर हो गई बात? बोलो बेटा। यस सर। यस सर। अच्छा अब एक इक्वेशन बेटा आप और निकाल सकते हैं, और वो हो जाएगा fx निकालना। तो fx कहाँ निकालना है, एट x इज इक्वल टू 3 पे निकालेंगे। आ गई बात समझ में? तो एट x इज इक्वल टू 3 पे मीन्स फंक्शन आपका कौन सा रहेगा, ax प्लस 1 रहेगा। ध्यान से देखो इक्वल टू पर भी फंक्शन यही है। तो अब आप लिख लीजिए f ऑफ 3। तो 3 पे निकालो बेटा, क्या हो जाएगा 3a प्लस 1। क्लियर है बात? ये हो गई इक्वेशन 3। अब तीनों को कंपेयर कर डालो बेटा, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। तो ध्यान से देखो 1 और 3 सेम है, इसलिए बेटा इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दो बेटा, तो आपको यहां से वैल्यू मिल जाएगी बेटा। समझ में आ गई बात? बोलिए, या इक्वेशन बना के सॉल्व कर लीजिएगा, ए और बी अननोन क्वांटिटी निकल आएंगी। बोलो क्लियर है? किसी को कोई डाउट है बेटा? बताइए सब लोग। क्लियर। ठीक बेटा, इतना कॉपी कर लीजिए, बाकी आप लोग सॉल्व करते रहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम बताइए। और बेटा आज की एक्टिविटी का जो है उसमें देखिए कुछ फिर से रिकॉर्डिंग होगा, मैंने कल भी सबको बता रखा है, आज फिर से बोल रहा हूँ बेटा, तो सबके सब प्रेजेंट रहिएगा। और असेंबली बेटा जिन लोगों ने कराई थी, एक बार उन लोगों को मैसेज कन्वे कर दीजिएगा, असेंबली अभी यहाँ पर दोबारा हो सकता है कंडक्ट कराई जाए, ठीक है ना, 5 मिनट के लिए एक्टिविटी पीरियड में। तो सबके सब आ जाइएगा, ठीक है।
मोहम्मद वारिस बेटा सीधे बैठ जाओ, हाथ में कलम ले लो, कॉपी पकड़ लो, ठीक है। लेट के ऐसा मोबाइल देख रहे हो जैसे लग रहा है क्या कहें यार हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बेटा। देखो यहाँ पर साक्षी साहू है, पलक सोनी है, शीतल है, मुखिया है, ठीक है बेटा। आंचल साहू, इतने लोगों की वीडियो ऑन दिखे हैं, कभी कभी वैष्णवी कर देती हैं, जसिका कर देती हैं। याद रखना जब मैं इंटरनल असेसमेंट सारे सब्जेक्ट के दूंगा ना बेटा 2020 और प्रैक्टिकल के 30, तो उसमें क्लास टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसको कौन सा पूछना है। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर मेरी वीडियो ऑन है इसलिए बहुत थोड़ा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा। चलो आपका बेटा, मैंने क्या कहा, आपका इशू है, कोई बात नहीं, ठीक है। सबके यहाँ इशू नहीं होगा बेटा। ऐसे अगर मैं अभी वीडियो न ऑन करूं तो आप पढ़ पाओगे बेटा, सोचो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बेटा। एनी अदर प्रॉब्लम। सर 22। चलिए 22 बताइए क्या है बेटा। Discuss the continuity of the cosine, constant, secant and congruent functions. क्या बोल लो बेटा, फिर से बोलो। Discuss the continuity of the cosine, constant, secant and congruent function. आपके वर्ड्स नहीं क्लियर है। कॉन्सिनेंट, कांस्टेंट, क्या बोल रहे हो बेटा, आई डोंट नो। चलो ठीक बेटा, आप क्वेश्चन बोलो क्या है। एफ क्या गिवन है। हेलो बेटा, मेरी वॉइस मिल रही है। Yes sir. Yes, sir. सर मेरा तो क्वेश्चन भाई 22 सर जो ये क्वेश्चन बोल रहे बुक में है ही नहीं सर, दूसरा क्वेश्चन। सर बुक में नहीं है क्वेश्चन। बेटा ये कहाँ का क्वेश्चन है। सर उसी एक्सरसाइज का है। अच्छा ठीक है, आप क्वेश्चन बोलिए। फंक्शन क्या गिवन है बताओ बेटा। Discuss the continuity of the cosines, एफ constant. बोलो बेटा, एफ बोलो। सर इसमें fx नहीं दिया है। तो बस इसीलिए ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है बेटा, और रीड भी नहीं कर पा रहे हो। कॉस दे रखा है क्या। कुछ नहीं दिया सर, सिर्फ डिस्कस करना है इसमें continuity of रीड करो फिर cosines. से। कोसेक, कोसेक बोल लो, कांस्टेंट बोल लो, क्या बोल लो बेटा। सर तीनों है इसमें। डिस्कस द continuity of cosine, consecant, secant and congruent functions. तो आपकी प्रॉब्लम क्या है ये बताओ आप हमें। आपको नहीं आता बेटा, ये एक दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं। कॉन्टिन्यूटी है, एलएचएन निकाल लो, आरएचएन निकाल लो और एफएक्स निकाल लो। तीनों वैल्यू पर चेक करो, अगर इक्वल है तो है कंटिन्यूअस, या तो नहीं है बेटा। अब कॉस एक्स अगर दे रखा है तो कॉस एक्स की रेंज क्या होती है बोलो बेटा। कॉस एक्स का सेक का जो रेंज होता है उस इंटरवल पे ले जाके चेक करो। आ गई बात समझ में। और बेटा ये हेलो सर हो जाएगा नहीं हो जाएगा बेटा। हो जाएगा। ठीक बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सर 23rd सर का सेकंड क्वेश्चन, सर क्वेश्चन 24 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। यस बेटा, सर आपके पास एफएक्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है क्या। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है क्या बेटा। यस सर। ओके बेटा क्वेश्चन बताइए। सर एफएक्स दिया गया है एक्स साइन वन, सर एक्स साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0। सर सेकेंड लाइन में है 0, सर सेकेंड लाइन में 0 एंड x इज इक्वल टू 0।
फॉर कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 चेक करना है। तो अब ये बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा? सर ये साइन वाले में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। तो क्यों हो रहा है? जहां x है वहां पर x के प्लेस पे क्या कर देना है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? एट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, इसका मतलब हो गया 0 माइनस h अप्लाई करो, और जब x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव होगा तो 0 प्लस h अप्लाई करो बेटा, और फंक्शन 0 पर 0 ऑलरेडी बोल दिया है, एट x इज इक्वल टू 0, फंक्शन f0 इज 0, और तीनों की वैल्यू चेक कर लो। बताओ क्या प्रॉब्लम है बेटा? बताइए। x के प्लेस पे जब 0 माइनस h अप्लाई करोगे और यहाँ पर साइन कर दोगे 1/0 माइनस h करोगे, और ये हो गया केस कौन सा? लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स LHL की बात कर रहा हूं, और LHL पे अब इस पे लिमिट अप्लाई करके बताओ जल्दी से। सपोज करो यहाँ पर यही तो लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, और बताओ 0 अप्लाई करके क्या आएगा? अरे 0 ही आएगा बेटा, जब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? बोलो। 0 आएगा। तो इसी अब समझ में आया? और RHL निकाल लो बेटा। RHL जब निकालोगे तो यही चीज क्या हो जाएगी? लिमिट h टेंड्स टू 0, और h के प्लेस पर फंक्शन क्या हो जाएगा? 0 प्लस h हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और 1 0 प्लस h हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गई बात? यस सर। और f(0) की वैल्यू दे रखी है, अगर तीनों इक्वल होंगे तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तीनों इक्वल नहीं होंगे तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। बोलो बेटा, किसी की कोई दिक्कत? मुख्य ये क्वेश्चन आया समझ में आपको? यस सर जी क्लियर। सर। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बढ़िया क्वेश्चन का कलेक्शन होता है। चलिए अब हमें एक चीज ये बताओ, क्या अभी भी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी में कंफ्यूजन है क्या बेटा किसी को? नो सर। नो सर। चलिए, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो पूछ लीजिए बेटा, वरना फिर अगली एक्सरसाइज स्टार्ट कराइए। और डिफरेंशिएबिलिटी में सबको पता है ना क्या करना है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव को ही निकालना होता है, फंक्शन नहीं चेक किया जाता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं पता है ना बेटा? जैसे सपोज करो f डैश x, मान लो हमने एट पॉइंट मींस x इज इक्वल टू a पर चेक किया, तो क्या हो जाएगा? L f डैश a इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a अपॉन में माइनस h, फॉर्मूला लिख लीजिएगा बेटा। और जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला तो f डैश a क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, जहां x होगा उसको a प्लस h से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है बेटा, माइनस f ऑफ a अपॉन पॉजिटिव h। बोलो क्लियर है? और इन दोनों की वैल्यू को इक्वल कर दो, अगर इक्वल आ जाए मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा तो हम कह सकते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। बोलो क्लियर हो गई बात? बोलिए। यस। अब अगर किसी का किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ ले। और एक्सरसाइज 5.1 में किसी की कोई प्रॉब्लम है क्या, पहले ये बताओ। एक्सरसाइज 5.1, नो सर। एक्सरसाइज 5.2 में पूछिए बेटा। एक्सरसाइज 5.2, इसको बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, मैं इरेज करूं जल्दी से। हो गया बेटा? यस सर। बोर्ड थोड़ा साफ हो गया ना? यस सर। चलो ठीक बेटा, और बताइए। क्वेश्चन पूछोगे बेटा कि नहीं? तुम लोग इतना शांति से बैठे हो। 5.2 का थर्ड का फर्स्ट। 5.2 थर्ड का फर्स्ट। फर्स्ट एक बेटा क्वेश्चन
हाँ फर्स्ट पार्ट बेटा। एफ एक्स बोले, हाँ अरे बिल्कुल बोलिए। एफ एक्स इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 2x माइनस 1 2x माइनस 1। इफ x ग्रेटर देन 2। हाँ सब पी लीजिए पानी करके। x इज ग्रेटर देन 1। 2 अच्छा 2 कर दिया बेटा। स्मॉलर देन 2। सर हम भी कंफ्यूज हो गए, सॉरी सर। स्मॉलर देन 2। ठीक है बेटा कोई बात नहीं। सेकेंड लाइन में 3/2x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू। बस सर यही दिया। क्या करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है बेटा। यस सर, फंक्शन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी चेक करनी कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी, ये बताओ। कंटिन्यूटी चेक करना है सर। तो ये चलो चलो ठीक बेटा, LHL निकालते हैं बेटा। तो 2 से कम है यानी फंक्शन ये हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली समझा रहा हूं बेटा क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तो देखो क्या हो जाएगा 2। अब जहां x आया बेटा, x को रिप्लेस कर दो किससे, 2 माइनस h से। आगे बात समझ में, x के प्लेस पे 2 माइनस h। बोलो शीतल समझ में आया? -1। यस सर। अब इस पे जब लिमिट अप्लाई करोगे 0 तो देखो ये 2 2 जा 4 हो गया, -2h वो 0 के -1 यानी फाइनल आंसर आ गया 3। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हो गई 3। बोलो क्लियर है? बाकी लिख पूरा उसी तरीके से लीजिएगा जैसे अभी तक करते थे। RHL देखो बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 पे फंक्शन देखो 2 से ग्रेटर दिया यानी RHS पे ये लिया जाएगा 3/2 हो गया और x को किससे रिप्लेस कर देंगे 2 + h से। बोलो क्लियर हुई बात? लिमिट अप्लाई कर दो, ये 0 हो जाएगा यानी क्या आ गया 3/2 इंटू 2 2 नमस्ते यानी आ गया 3। ठीक है ना, LHL RHL इक्वल हो गए। अब फंक्शन को बेटा चेक कर लेते हैं। f ऑफ x कौन सा लेंगे, एट x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन कौन सा, यही वाला आएगा यानी 3/2 x लिया। तो f ऑफ 2 की वैल्यू चेक करो बेटा, 3/2 इंटू 2 कितना आ गया 2 2 नमस्ते 3। तो देखो LHL RHL फंक्शन तीनों इक्वल हो गए शीतल। बोलो बेटा यस सर। इसलिए ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। क्लियर हो गई बात? यस Yes, sir. चलिए अगली प्रॉब्लम बताइए बेटा। सर डिसकंटिन्यूअस का क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। 8 का फर्स्ट पार्ट पढ़िए बेटा। fx इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 2x + 3 ठीक है बेटा, 2x + 3 इफ x स्मॉलर देन इक्वल टू। हाँ सर 2। ठीक है बेटा। तो नीचे दिया है 2x - 3 2x - 3 इफ x ग्रेटर देन 2। ठीक, तो देखो x जब 2 से छोटा होगा तो फंक्शन 2x + 3 चलेगा। तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो फंक्शन यही आएगा यानी 2x के प्लेस पे 2 माइनस h अप्लाई कर दिया +3 कर दो बस बेटा, 1 की जगह पे 3। तो ध्यान से देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये h 0 हो जाएगा यानी 4 + 3 आ गया आंसर 7। बोलो क्लियर हो गई बात? बोलो बेटा। यस सर। और ग्रेटर देन पे फंक्शन ये आएगा यानी यहां पर जब लिमिट अप्लाई करोगे RHL के लिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 2x के प्लेस पर हो जाएगा बेटा क्या 2 + h और माइनस में 3। सॉल्व करके देखो बेटा 2 2 जा 4 + 2h - 3 लिमिट अप्लाई करोगे ये 0 4 में 3 गया 1। तो LHL RHL इक्वल नहीं है बेटा, इससे पता चल जाता है कंटिन्यूअस नहीं है। अगली बात समझ में? बोलिए। यस सर। मुझे लगता है बहुत इजी एक्सरसाइज है बेटा, आप लोग आराम से करोगे तो भी हो जाएगा। एक दिन में एक क्वेश्चन लगाओगे तो भी हो जाएगा, साल में 365 देना है। ठीक है, और बताइए बेटा अगर किसी को कुछ पूछना। मुख्य टाइम कितना हुआ है? 12:04. Yes, sir. 12:04. 12:04। हाँ ठीक बेटा, अभी आपके पास कम से कम 5-6 मिनट हैं, आप पूछ सकते हैं जो भी क्वेश्चन पूछना हो।
उन्नति का नौसिया बेटा बायो स्टूडेंट हो कि मैथमेटिक्स? बेटा डेली रूटीन की क्लासेस अटेंड करो। हम देखो हम पहचानते नहीं है आपको, क्योंकि 11th में भी आपसे अब मैं भूल रहा हूँ। यस सर, आप करेंगे। ठीक बेटा, चले किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, आप कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा? सर हाँ सर सर क्वेश्चन नंबर 11 है सर, ये बता दीजिए, हो जाएगा, कर लेंगे, बस ये बता दीजिए इसमें कांस्टेंट पूछा हुआ है। जैसा पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइन, सर वो दी गई है इक्वेशन 1, बोले सर? हाँ बिल्कुल बोलो बेटा। सबसे पहले एफ एक्स बोलो। एफ एक्स में क्या गिवन है? एफ एक्स बोलो बेटा। हाँ करली, दूसरों बेटा करली ब्रैकेट में बना नहीं पाता हूँ ना, इसलिए ये बना देता हूँ कि एक्स स्क्वायर। आप लोगों को मैंने बताया है ना बेटा, 6th क्लास में 6 टाइम फेल हूँ बेटा, केवल 8 में फेल हो जाता था। चलिए के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर सर x स्मॉलर देन इक्वल टू, उसके बाद सर दिया है 3 x माइनस 3, सर नीचे नीचे। अरे इसको तो बताओ क्या दिया है? सर 2 बोला तो था। ओके बेटा, सुन नहीं पाया था, सॉरी। x माइनस 3 और सर बेटा ये म्यूट कर लो, जिसके घर में मम्मी पापा पढ़ा रहे हैं बेटा, कह दो वो क्लास बाद में कर लेंगे। म्यूट कर लो बेटा। चलो x माइनस 3 x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2। ठीक बेटा, अब देखो यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। समझो बेटा, LHL निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करोगे तो देखो लिमिट, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बस ये ध्यान रखिएगा, h टेंड्स टू 0, तो 2 से कम पे यही फंक्शन लिया जाएगा। k एडिटिव था, x के प्लेस पर 2 पे चेक करना, इसलिए 2 माइनस h स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया। बोलो समझ में आया? अब आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 2k निकल आएगा। बोलो क्लियर है? यस सर। बेटा बोलते रहो, नहीं हमें लगेगा मीटिंग एंड हो गई बेटा, थोड़ी देर के लिए मदद कर दो। लिमिट h टेंड्स टू 0, जब राइट हैंड की बात करेंगे तो ये फंक्शन लिया जाएगा, और जहां x है वहां पर क्या रख देंगे? 2 प्लस h रख के माइनस 3 कर देंगे, तो कितना आएगा आंसर? बोलो बेटा, सॉल्व करके बताओ। h 0 हो गया, 2 माइनस 3 कितना हो गया? -1 हो गया। बोलो क्लियर हो गई बात? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 या LHL RHL चाहे जो भी मान लो, तो ये दो के दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि हाँ बेटा सर यहाँ पे 2k होगा कि 4k होगा? 4k होगा बेटा। बहुत अच्छे हैं बेटा, बाकी सब तो सो रहे हैं। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना बेटा। ठीक है, अब देखिए 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 4k इज इक्वल टू -1, देन k इज इक्वल टू -1/4। बोलो क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है शीतल, कोई बात नहीं बेटा, हमारे घर वाले भी बहुत हल्ला करते हैं, देखो इसीलिए हम जंगल में आके पढ़ाते हैं। घर का सबसे स्टोर रूम देखा है बेटा आपने कभी? यस सर। चलो दिखाता हूँ स्टोर रूम, देखो अब हो गई ना पढ़ाई। देखो ये स्टोर रूम है बेटा, हरी बात समझ में, देखो कितना गंदा संदा है, बस केवल किताबें भरी हैं, बाकी कुछ नहीं है। हरी बात समझ में? तो ऐसे ही आप लोग कर लो बेटा, जहां पर मम्मी पापा शोर ना मचाएं, मारपीट ना करें बेटा। अब आपस की बात नहीं कर रहे, हो सकता है बेटा किसी को घर में मारने पीटने लगते हैं, तो ऐसी जगहों से आप हट जाइए बेटा। अगली बात समझ में? जैसे हम देखो कोने में आए हैं, कहाँ पर पढ़ा रहे हैं? तो पता चला स्टोर रूम से पढ़ा रहे हैं। हरी बात समझ में? सर हम जिस कोने में तो चले थोड़ा जाएंगे पर मेरी दीदी उस कोने में आ जाती है, पता नहीं क्या। चलो ठीक बेटा, ठीक है बेटा, चले बहुत अच्छा है बेटा। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? अब मत पूछे, क्योंकि अब हमारी मीटिंग एंड होने का टाइम हो गया बेटा। ठीक है, ओके सर। यस सर। चले होस्ट प्लीज मीटिंग एंड कर दीजिए, नहीं तो मीटिंग रिकॉर्डिंग पे फेल हो जाएगा बेटा। थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। हैव अ गुड डे सर। थैंक यू सर, हैव अ नाइस गुड डे बेटा, गुड डे।